जिस मां ने उंगली पकड़कर स्कूल पहुंचाया, उसी को बेटे ने वृद्धाश्रम छोड़ दिया। दोस्तों, ये सच्ची कहानी बिहार प्रदेश के गया जिले की, जहां एक छोटे से कस्बे मानपुर की तंग गलियों में एक छोटा सा साधारण घर था, जिसमें सरला देवी अपने इकलौते बेटे रोहन के साथ रहती थी। एक ऐसा घर जिसकी दीवारों पर समय के निशान थे, लेकिन अंदर मां के सपनों की रोशनी हमेशा जलती रहती थी। सरला देवी के पति की मौत तब हो गई थी जब रोहन सिर्फ 5 साल का था, और उस दिन से सरला देवी ने अपने आंसू पोंछकर खुद को मजबूत बना लिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो टूट गई तो उनका बेटा भी बिखर जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने दुख को दिल के किसी कोने में बंद कर दिया और रोहन की उंगली पकड़कर जिंदगी की राह पर चल पड़ी। हर सुबह जब मानपुर की सड़कों पर हल्की धूप फैलती थी, सरला देवी रोहन को तैयार करती, उसके बाल ठीक करती, उसके छोटे से बैग को कंधे पर टांगती और फिर उसका हाथ पकड़कर स्कूल तक छोड़ने जाती। रास्ते में रोहन कभी पतंग की दुकान पर रुक जाता, कभी मिठाई की खुशबू से उसकी चाल धीमी हो जाती, लेकिन सरला देवी मुस्कुराते हुए उसे समझाती कि पढ़ाई ही उसका असली रास्ता है। और जब स्कूल का गेट आता तो वो उसके माथे को चूम कर कहती, बेटा, खूब पढ़ना, एक दिन बड़ा आदमी बनना। घर लौटते ही सरला देवी आराम नहीं करती थी। वो आसपास के घरों में सिलाई का काम करती, कपड़े धोती, बर्तन मांजती और देर रात तक चूल्हे के पास बैठकर कपड़ों में टांके लगाती। उनकी आंखें थक जाती, हाथ कांपते, लेकिन जब वो सोते हुए रोहन का चेहरा देखती तो सारी थकान जैसे कहीं गायब हो जाती, क्योंकि उनका सपना सिर्फ एक था, रोहन को वो जिंदगी देना जो उन्हें कभी नहीं मिली। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। रोहन स्कूल में होशियार निकला, हर परीक्षा में अच्छे अंक लाता, टीचर उसकी तारीफ करते, और जब वो प्रमाण पत्र लेकर घर आता तो सरला देवी उसे सीने से लगा लेती। उनकी आंखों में खुशी के आंसू चमकते। उन्हें लगता कि उनके संघर्ष का हर दिन सफल हो रहा है। 12वीं के बाद रोहन ने गया शहर के कॉलेज में दाखिला लिया। खर्च बढ़ गया, लेकिन सरला देवी ने अपने गहने बेच दिए। उन्होंने कभी रोहन को यह एहसास नहीं होने दिया कि घर की हालत कितनी कमजोर है। वो हमेशा कहती, बेटा, बस पढ़ाई पर ध्यान दे, बाकी सब मैं संभालूंगी। कॉलेज के दिनों में रोहन का सपना और बड़ा हो गया। वो पटना जाकर नौकरी करना चाहता था। उसने मेहनत की, प्रतियोगी परीक्षा पास की और आखिरकार उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। जिस दिन नियुक्ति पत्र आया, उस दिन सरला देवी ने पहली बार खुलकर रोया। वो रोना दुख का नहीं था, वो उन सालों की मेहनत का बहता हुआ संतोष था। रोहन नौकरी के लिए पटना चला गया। शुरुआत में वो हर हफ्ते मां को फोन करता, उनकी तबीयत पूछता, पैसे भेजता, और जब भी छुट्टी मिलती मानपुर आकर उनके हाथ का खाना खाता। सरला देवी हर बार उसे देखकर ऐसे खिल उठती जैसे सूखे पेड़ पर नई पत्ती आ गई हो। कुछ सालों बाद रोहन की जिंदगी में निशा आई, जो पटना में ही उसके साथ काम करती थी। पढ़ी लिखी और आधुनिक सोच वाली। दोनों ने शादी करने का फैसला किया। सरला देवी ने खुशी खुशी इस रिश्ते को स्वीकार किया। उन्होंने सोचा कि अब घर में एक बेटी आ जाएगी, उनका अकेलापन खत्म हो जाएगा। शादी के बाद रोहन पटना में ही बस गया। वो मां को भी अपने साथ ले आया। शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। निशा को सरला देवी की पुरानी आदतें पसंद नहीं आती थी। उसे लगता था कि छोटे घर में एक बुजुर्ग की जिम्मेदारी बोझ है। वो अक्सर रोहन से कहती, हमें अपनी जिंदगी भी देखनी चाहिए। रोहन बीच में फंस जाता। वो मां को दुखी नहीं करना चाहता था, लेकिन पत्नी को भी नाराज नहीं देख सकता था, और यही खींचातानी धीरे धीरे उसके मन को कमजोर करती गई। उसने मां से दूरी बनानी शुरू कर दी। ऑफिस से देर से लौटता, बात कम करता, और सरला देवी चुपचाप ये बदलाव महसूस करती रही। एक दिन निशा ने साफ शब्दों में कह दिया कि वो अब सरला देवी के साथ नहीं रह सकती। घर में रोज तनाव बढ़ रहा था, और रोहन ने वही रास्ता चुना जो आसान लगा। उसने तय किया कि कुछ समय के लिए मां को वृद्धाश्रम में रखा जाए, ताकि घर में शांति बनी रहे। उस सुबह रोहन ने सरला देवी से कहा कि वो उन्हें एक अच्छे स्थान पर कुछ दिन के लिए छोड़ रहा है, जहां उनकी देखभाल होगी।
सरला देवी ने उसकी आंखों में झांका, जैसे वो उसके मन का सच पढ़ लेना चाहती हो। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस चुपचाप अपनी पुरानी साड़ी ठीक की और उसके साथ चल पड़ी। पटना शहर के बाहरी इलाके में स्थित शांतिधाम वृद्धाश्रम के सामने गाड़ी रुकी। वहां का बड़ा सा फाटक देखकर सरला देवी का दिल हल्का सा कांपा, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। रोहन ने नजरें चुराई, कागजात पूरे किए और जल्दी से मुड़ने लगा। सरला देवी ने एक पल के लिए उसके कंधे को देखा, वही कंधा जिसे उन्होंने बचपन में सहलाया था, वही हाथ जिसे पकड़कर स्कूल तक ले गई थी। उनकी आंखों में नमी तैर गई, लेकिन उन्होंने आंसू गिरने नहीं दिए, क्योंकि वह अपने बेटे को कमजोर नहीं देखना चाहती थी। और सरला देवी ने कांपते हाथों से वृद्धाश्रम का दरवाजा खुद ही खोल दिया। दरवाजे के अंदर कदम रखते ही उन्हें लगा जैसे जीवन का एक लंबा रास्ता अचानक मुड़ गया हो। बाहर सड़क पर भागती गाड़ियां थी, अंदर धीमी आवाजें, सफेद दीवारें और कुछ चेहरे जिनकी आंखों में वही खालीपन था जो उनके दिल में उतर आया था। शांतिधाम वृद्धाश्रम का आंगन बड़ा था, लेकिन उसमें फैलती खामोशी और भी बड़ी थी। और उस खामोशी में सरला देवी ने अपने भीतर की आवाज को दबा लिया, क्योंकि उन्होंने तय कर लिया था कि अब रोना नहीं है, अब शिकायत नहीं करनी है। एक कर्मचारी उन्हें उनके कमरे तक ले गया। कमरा साफ था, एक लोहे का पलंग, बगल में छोटी सी मेज, खिड़की से आती हल्की धूप और दीवार पर टंगा भगवान का एक कैलेंडर। सरला देवी ने अपनी छोटी सी गठरी पलंग पर रखी और चारों ओर देखा। ये जगह नई थी, लेकिन अकेलापन बहुत पुराना। उन्होंने धीरे से खिड़की खोली तो बाहर कुछ बुजुर्ग महिलाएं पेड़ के नीचे बैठी बातें कर रही थी। उनके चेहरों पर झुर्रियां थी, पर उन झुर्रियों के पीछे अधूरी कहानियां भी थी। दोपहर में जब सब भोजन के लिए एक साथ बैठे, तब सरला देवी की मुलाकात सावित्री काकी और फातिमा बी से हुई। दोनों की आंखों में अपनापन था। सावित्री काकी ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा कहाँ है तुम्हारा? और ये सवाल सुनते ही सरला देवी का गला भर आया, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए बस इतना कहा, काम में व्यस्त है। और उनके इस छोटे से जवाब में एक मां का पूरा दर्द छिप गया। रात आई तो नींद नहीं आई। कमरे की छत को देखते हुए उन्हें रोहन का बचपन याद आने लगा। वो दिन जब वो पहली बार स्कूल गया था और डर के मारे उनका आंचल नहीं छोड़ रहा था। वो शाम जब वो बुखार में तप रहा था और सरला देवी ने पूरी रात उसके सिर पर ठंडी पट्टियां रखी थी। वो सुबह जब बारिश में भीगते हुए भी वो उसे परीक्षा दिलाने ले गई थी। यादों की ये लहरें उन्हें बार बार पीछे खींचती रही, लेकिन हर बार उन्होंने खुद को समझाया कि उनका बेटा बुरा नहीं है, बस समय बदल गया है। उधर पटना में घर का माहौल अलग था। रोहन ऑफिस से लौटा तो घर पहले जैसा ही था, लेकिन कुछ कमी साफ महसूस हो रही थी। रसोई से दाल की वही खुशबू नहीं आ रही थी। ड्राइंग रूम की कुर्सी पर अब कोई शांत चेहरा नहीं बैठा था। और इसी खालीपन के बीच उसका 10 साल का बेटा आरव उसके पास आया और मासूमियत से पूछ बैठा, पापा दादी कब आएंगी? रोहन एक पल के लिए चुप रह गया। उसने नजरें फेर ली और कहा, दादी कुछ दिन आराम करने गई है। लेकिन आरव संतुष्ट नहीं हुआ। उसने फिर पूछा, कहाँ गई है? इस बार निशा ने बीच में कहा, दादी एक अच्छे आश्रम में है, वहां उनकी देखभाल होगी। और यह सुनकर आरव के चेहरे पर उलझन उतर आई। कुछ दिनों तक घर में दादी का नाम कम लिया गया, लेकिन बच्चे का दिल सच जानने को बेचैन रहता है। एक दिन जब रोहन ऑफिस गया था, आरव ने मोबाइल में खोजते खोजते शांतिधाम वृद्धाश्रम का नाम देख लिया। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह कोई घूमने की जगह नहीं, बल्कि बुजुर्गों का घर है, जहां लोग तब रहते हैं जब उनके अपने उन्हें साथ नहीं रखते। शाम को रोहन घर लौटा तो आरव उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में मासूम सवाल नहीं, सीधा दर्द था। उसने धीमी आवाज में पूछा, पापा क्या दादी ने आपको भी ऐसे ही पाला था जैसे आप मुझे पाल रहे हैं? रोहन ने सिर हिलाया और तभी आरव ने दूसरा सवाल कर दिया, तो फिर आपने उन्हें अपने साथ क्यों नहीं रखा? ये शब्द सीधे दिल पर लगे। रोहन कुछ कह नहीं पाया और आरव ने आखिरी बात कही,
अगर मैं बड़ा होकर आपको ऐसे ही छोड़ दूं तो? कमरे में सन्नाटा फैल गया। निशा भी चुप थी और रोहन के भीतर जैसे कोई दीवार टूट गई। उसे अचानक अपनी मां की वो छवि दिखी जब वो उसे स्कूल के गेट तक छोड़ती थी। वो हाथ जो हमेशा सहारा बना और वो चेहरा जो हर सफलता पर सबसे पहले मुस्कुराया। उस रात खाने की मेज पर कोई बातचीत नहीं हुई। रोहन अपने कमरे में गया, बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद उससे दूर रही। हर बार जब वो आंखें बंद करता, उसे वृद्धाश्रम का वो फाटक दिखता, मां का कांपता हाथ दिखता और आरव की आवाज उसके कानों में गूंजती। वो आवाज जो सवाल नहीं थी, आईना थी। दूसरी तरफ शांतिधाम में सरला देवी ने अपने दिन को व्यवस्थित कर लिया था। सुबह प्रार्थना, फिर थोड़ी बातचीत, फिर चुपचाप अपने कमरे में बैठकर भगवान से अपने बेटे की खुशहाली की दुआ। उन्होंने किसी से शिकायत नहीं की, किसी पर दोष नहीं डाला, बस अपने दिल को समझाती रही कि मां का कर्तव्य देना है, लेना नहीं। लेकिन शरीर दिल जितना मजबूत नहीं होता। कुछ ही दिनों में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। खांसी बढ़ गई, कमजोरी साफ दिखने लगी। आश्रम के डॉक्टर ने दवा दी, आराम करने को कहा और पूछा कि क्या बेटे को खबर कर दी जाए। सरला देवी ने धीरे से सिर हिलाकर मना कर दिया, जैसे वो आखिरी बार भी अपने बेटे को परेशान नहीं करना चाहती हो। उधर रोहन पूरी रात करवटें बदलता रहा और उसके कानों में आरव के शब्द हथौड़े की तरह गूंजते रहे। हर करवट के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुरानी तस्वीर उसके सामने खुल रही हो। वो छोटा सा आंगन जहां उसकी मां सुबह सुबह झाड़ू लगाती थी, वो पुरानी साइकिल जिस पर बैठाकर वो उसे बाजार ले जाती थी, वो गर्मी की दोपहर जब वो खुद पसीने में भीगी रहती लेकिन उसे पंखा झलती रहती। और इन सब यादों के बीच एक ही सवाल बार बार उठ रहा था कि क्या उसने सच में वही किया जो एक बेटे को करना चाहिए था, या उसने आसान रास्ता चुन लिया था। सुबह की पहली रोशनी कमरे में आई तो रोहन ने फैसला कर लिया कि अब और देर नहीं करनी है। उसने ऑफिस में छुट्टी का संदेश भेजा, बिना नाश्ता किए घर से निकला और गाड़ी सीधी शांतिधाम वृद्धाश्रम की ओर मोड़ दी। रास्ता लंबा नहीं था, लेकिन आज हर मोड़ भारी लग रहा था, जैसे हर सिग्नल उसे उसके अपराध का एहसास दिला रहा हो। जब वो आश्रम के फाटक पर पहुंचा तो उसके कदम अचानक धीमे पड़ गए। वही बड़ा दरवाजा, वही सफेद दीवारें और वही सन्नाटा जिसने कुछ दिन पहले उसकी मां को अपने भीतर समेट लिया था। उसने गहरी सांस ली और अंदर चला गया। रिसेप्शन पर बैठे कर्मचारी ने उसे पहचान लिया और चुपचाप मैनेजर के कमरे की ओर इशारा किया। मैनेजर ने गंभीर आवाज में बताया कि सरला देवी की तबीयत पिछले 2 दिनों से ठीक नहीं है, कमजोरी बढ़ गई है और वो ज्यादा बोल नहीं पा रही है। ये सुनते ही रोहन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने घबराकर पूछा, वो कहाँ है? और बिना जवाब का इंतजार किए कमरे की ओर बढ़ गया। कमरे का दरवाजा आधा खुला था, अंदर हल्की रोशनी थी। सरला देवी पलंग पर लेटी थी। उनका चेहरा पहले से ज्यादा कमजोर लग रहा था। आंखें बंद थी, लेकिन माथे पर वही शांति थी जो हमेशा रहती थी। रोहन धीरे से पास गया, कुर्सी खींचकर बैठ गया और पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो कितना दूर चला गया था। उसने मां का हाथ अपने हाथ में लिया। वो हाथ ठंडा था, लेकिन अब भी वही अपनापन लिए हुए। रोहन की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने धीरे से कहा, मां, मैं आ गया हूं। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे वो खुद को माफी देने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन असली माफी तो उसे अपनी मां से मांगनी थी। सरला देवी ने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने अपने बेटे को देखकर उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, जैसे वो किसी इंतजार के पूरे होने का संकेत हो। उन्होंने कमजोर आवाज में पूछा, रोहन, काम से छुट्टी मिल गई? ये सुनकर रोहन टूट गया। उसे लगा कि इतनी हालत में भी मां को उसकी चिंता है, अपने दर्द से ज्यादा। वो झुककर उनके पास आया और बोला, मां, मुझसे गलती हो गई। मैं आपको यहां नहीं छोड़ना चाहता था। मैं आपको घर ले जाऊंगा। उसकी बातों में पछतावा साफ था, लेकिन सरला देवी ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे वो कह रही हो कि अब शिकायत का समय निकल चुका है।
उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा, जिंदगी में कभी इतना व्यस्त मत हो जाना कि अपने ही पीछे छूट जाए। हर शब्द धीरे धीरे निकल रहा था, लेकिन उन शब्दों का वजन बहुत भारी था। रोहन उनके पैरों के पास बैठ गया। उसने अपना माथा उनके हाथ से लगा लिया और पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिस मां ने हमेशा उसे संभाला, आज वही सहारे की जरूरत में है। उसी समय डॉक्टर अंदर आए। उन्होंने रोहन को बाहर बुलाकर बताया कि सरला देवी का शरीर बहुत कमजोर हो चुका है। उन्हें अपने बेटे से मिलने की इच्छा थी, इसलिए उन्होंने खबर नहीं करने दी। लेकिन अब समय बहुत कम है। यह सुनकर रोहन की सांसें जैसे रुक गई। उसे लगा कि वो देर से जागा है। वो फिर कमरे में लौटा। इस बार उसके चेहरे पर घबराहट नहीं, बल्कि एक बेटे का डर था, जिसने अपनी सबसे बड़ी गलती को समझ लिया था। उसने मां का हाथ कसकर पकड़ा और बोला, मां, मुझे माफ कर दो। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। कमरे की हवा भी भारी हो गई थी। सरला देवी ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ स्नेह था। उन्होंने बहुत कोशिश से अपना हाथ उठाया और रोहन के सिर पर रख दिया, जैसे बचपन में रखती थी जब वो डर जाता था। और उसी स्पर्श में सारा दर्द घुलता चला गया। रोहन ने अपना हाथ उनकी छाती पर रखा। उसे महसूस करना था कि मां अब भी उसके साथ है। उसे यकीन करना था कि अभी सब खत्म नहीं हुआ। और उसी क्षण सरला देवी ने रोहन का हाथ अपने सीने पर रख लिया। उस स्पर्श में वही पुरानी गर्माहट थी, वही भरोसा था जिसने बचपन से रोहन को संभाला था। लेकिन आज उस स्पर्श में एक अजीब सी कमजोरी भी थी, जैसे समय धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली कर रहा हो। रोहन मां के और पास झुक गया। उसकी सांसें तेज थी, आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे और उसके मन में एक ही डर था कि कहीं वो सचमुच बहुत देर से तो नहीं आया। सरला देवी ने मुश्किल से शब्दों को जोड़ा और धीमी आवाज में कहा, रोहन बेटा, जिंदगी में गलती सबसे होती है, पर जो अपनी गलती पहचान ले वही सच्चा इंसान होता है। उनकी आवाज टूट रही थी, लेकिन हर शब्द साफ था, जैसे वो अपने आखिरी पलों में भी अपने बेटे को रास्ता दिखा रही हों। उन्होंने आगे कहा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, बस आरव को अच्छे संस्कार देना ताकि वो कभी अपने बड़ों को अकेला न छोड़े। रोहन ने सिर हिलाया। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके भीतर पछतावे का सागर उमड़ रहा था। उसने मां का हाथ अपने माथे से लगाया, जैसे वह उस आशीर्वाद को हमेशा के लिए अपने साथ बांध लेना चाहता हो। कमरे में सन्नाटा था। बाहर पेड़ों से गिरते पत्तों की हल्की आवाज आ रही थी और उस सन्नाटे के बीच सरला देवी की सांसें धीरे धीरे हल्की होती जा रही थी। एक पल ऐसा आया जब उनकी पकड़ ढीली पड़ गई। चेहरे पर शांति उतर आई और होठों पर एक हल्की मुस्कान ठहर गई, जैसे वो अपने बेटे को माफ करके निश्चिंत हो गई हो। डॉक्टर ने आकर शांत स्वर में कहा कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन रोहन के लिए सब कुछ अभी शुरू हुआ था, क्योंकि अब उसे अपनी गलती के साथ जीना था। वृद्धाश्रम के आंगन में अंतिम विदाई की तैयारी हुई। रोहन ने मां के चरणों में सिर झुकाया। उसे याद आया वह दिन जब उसने पहली बार स्कूल जाने से पहले मां के पैर छुए थे। फर्क सिर्फ इतना था कि तब वो भविष्य की ओर जा रहा था और आज अतीत को विदा कर रहा था। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ एक गहरा संकल्प था। घर लौटते समय वो सीधा कमरे में गया जहां कभी सरला देवी बैठा करती थी। उसने उस खाली कुर्सी को देखा और महसूस किया कि जगह खाली नहीं, उसका मन खाली है। उसी शाम उसने आरव को अपने पास बैठाया और बिना कुछ छिपाए सारी सच्चाई बता दी। आरव चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने अपने छोटे हाथों से पिता का हाथ पकड़ लिया, जैसे वो कहना चाहता हो कि अभी भी सब ठीक किया जा सकता है। कुछ दिनों बाद रोहन फिर उसी शांतिधाम वृद्धाश्रम पहुंचा, लेकिन इस बार वो अकेला बेटा बनकर नहीं, बल्कि जिम्मेदार इंसान बनकर गया था। उसने वहां के प्रबंधक से लंबी बात की, बुजुर्गों की जरूरतें समझी और तय किया कि अब किसी मां को सिर्फ इसलिए अकेला नहीं रहना पड़ेगा क्योंकि उसका बेटा व्यस्त है। उसने गया जिले के मानपुर में एक नई इमारत बनवाने का काम शुरू किया।
महीनों की मेहनत के बाद वहां एक नया आश्रम तैयार हुआ, जिसका नाम उसने रखा सरला आश्रय। उद्घाटन के दिन उसने मंच पर खड़े होकर कहा कि ये जगह सिर्फ बुजुर्गों का घर नहीं, बल्कि उन बेटों के लिए आईना है जो अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन उसी दर्द में सच्चाई भी थी। उस दिन जब वो घर लौटा तो सुबह हो चुकी थी। आरव स्कूल के लिए तैयार खड़ा था। रोहन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसका हाथ पकड़ा और खुद उसे स्कूल छोड़ने चल पड़ा। रास्ते में आरव ने मुस्कुराकर पूछा, पापा, आप रोज चलेंगे? रोहन ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हां, जब तक तुम खुद चलने लायक नहीं हो जाते। और ये कहते हुए उसकी आंखों में अपनी मां की छवि चमक उठी। स्कूल के गेट पर पहुंचकर उसने आरव को गले लगाया, ठीक वैसे ही जैसे कभी सरला देवी उसे लगाया करती थी। फर्क बस इतना था कि आज वो उस एहसास को पूरी तरह समझ चुका था। उसने पीछे मुड़कर आसमान की ओर देखा, जैसे अपनी मां से वादा कर रहा हो कि अब कोई गलती नहीं दोहराएगा। आज रोहन ने समझ लिया था कि मां को छोड़ने वाला कभी आगे नहीं बढ़ता, वो सिर्फ पछतावे में जीता है। दोस्तों, इस कहानी की सीख बहुत साफ है कि मां बाप हमारे जीवन की जड़ होते हैं, और जो पेड़ अपनी जड़ों को ही काट देता है वो कभी हरा नहीं रह सकता, चाहे वो कितना भी ऊंचा क्यों न हो जाए। सफलता, पैसा और व्यस्तता अगर हमें उन हाथों से दूर कर दे जो कभी हमें गिरने से बचाते थे, तो वो सफलता नहीं बल्कि सबसे बड़ी हार है, क्योंकि समय लौटकर नहीं आता और पछतावा इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। इसलिए अपने माता पिता का सम्मान करना, उनके साथ समय बिताना और उन्हें ये एहसास दिलाना कि वे बोझ नहीं बल्कि हमारा आशीर्वाद है, यही सच्ची तरक्की है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने आज अपने माता पिता से खुलकर बात की है? क्या आपने उन्हें कभी यह कहा है कि आप उनसे प्यार करते हैं? क्या आपने उनकी आंखों में छिपी थकान को समझने की कोशिश की है? और अगर कल वे अचानक आपके पास न रहें तो क्या आपके दिल में कोई अधूरापन तो नहीं रह जाएगा? सच्चे दिल से कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल स्टोरी बाय आरके को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज ही अपने माता पिता को फोन करें या उनके पास जाकर बैठें, उनका हाथ थामें, उन्हें महसूस कराएं कि वे आपके लिए सबसे अनमोल हैं। और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि कोई और रोहन अपनी सरला देवी को खोने से पहले जाग जाए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।